चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुजरात के निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस नेता डॉक्टर रघु शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला गुजरात चुनाव के दौरान का बताया जा रहा है, जब रघु शर्मा कांग्रेस से गुजरात के चुनाव प्रभारी थे। फिलहाल रघु शर्मा केकड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। रघु शर्मा गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री और गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। इन आरोपों के साथ गुजरात में मनसा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले तेजस पटेल जयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वे एक कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन उस दौरान रघु शर्मा ने मनसा सीट पर टिकट के बदले में 10 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रहते हुए बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए भाजपा से 400 करोड़ रुपए भी लिए और इसके लिए उन्होंने जानबूझकर आनंदी पटेल की पुत्री के सामने कमजोर प्रत्याशी तस्लीम सिंह को टिकट दिया, जिससे हार का सामना करना पड़ा। गुजरात कांग्रेस में मानसा विधानसभा से दावेदार था। मेरे को एक सर्वे में 85% वोट मिले। रघु जी ने 5% वाले को टिकट दिया। टिकट देने का कारण ये था कि चुनाव से पहले, टिकट देने से पहले रघु जी ने बड़ौदा में मौलिन वैष्णव जी है, उनसे मेरे को फ़ोन करवा के और मेरे से 10 करोड़ रुपया पीसीसी बुला के मांगा। उन्होंने बोला कि मेरे को आगे भी पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे नहीं दिए, इसलिए उन्होंने मेरा टिकट काटा। टिकट काटना तो ठीक है, उन्होंने बीजेपी से 400 से ज़्यादा करोड़ उठाए। उसका प्रमाण है तस्लीम सिंह वडोदरा में टिकट दी गई, मांजलपुर वडोदरा में। मांजलपुर वडोदरा में तस्लीम सिंह को जिनको टिकट दिया, वो ना ही तो कांग्रेस की कार्यकर है, ना ही तो सोशल एक्टिविस्ट है। उनको टिकट इसलिए दिया गया कि वहां पे आनंदीबेन पटेल की डॉटर अनार पटेल का लड़ना नाम चल रहा था, इसीलिए ये लड़ी को टिकट दिया गया। गुजरात में कांग्रेस से मरा हुआ आदमी भी फॉर्म भर देता मरते मरते, तो भी वो डिपॉजिट डूल नहीं करवाता। तस्लीम सिंह का डिपॉजिट डूल हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है। जी बीके, चुनावों में लगातार ऐसी बातें सामने आती रहती है और खरीद फरोख्त का सिलसिला भी चलता रहता है, लेकिन गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान में मंत्री हैं रघु शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चारू, ये बड़ी बात है, और क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और केकड़ी से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो ये जो आपका सवाल है, यही सवाल मैंने उनसे भी पूछा था कि आप इतने दिन तक क्यों चुप थे और क्यों बैठे रहे। तो इनका सीधा इन्होंने इसका कारण बताया कि हमको उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, इनको रघु शर्मा ने नुकसान पहुंचाया था, टिकट नहीं दिया, पैसे मांगे, तो हम भी चुनाव में आकर ही उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इंतजार कर रहे थे इसी वक्त का, इसलिए उन्होंने चुनाव का ये वक्त चुना है। ऐसे में अब उन्होंने इसमें दावेदारी के लिए पूछा गया, इतने बड़े नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ क्या है। तो वो कह रहे हैं कि आप नार्को टेस्ट करा लीजिए उनका और हमारा करा लीजिए। तो ऐसे में वो इसके लिए तैयार है, तमाम जो और जांच है इसके लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर ये चुनाव है, तो इसको चुनाव के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। फिलहाल अभी तक रघु शर्मा की ओर से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर गुजरात से आकर कोई यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आरोप लगाता है तो ये बड़ी बात है चारू।